हेलो दोस्तों। जरा सोचिए, सुबह की शुरुआत होती है, गरम गरम चाय, उसके साथ पराठे या फिर टोस्ट और ब्रेड। हम सब ने यही सीखा है कि अनाज ही हमारी जिंदगी का आधार है। रोटी, चावल, दलिया, यही तो हमें ताकत देते हैं ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जो चीज़ हमें ताकत देने वाली कही गई है, वही चीज़ धीरे धीरे हमारी सेहत छीन रही हो? तो डॉक्टर एन के शर्मा की किताब अनाज रोग कारक है, इसी सच से पर्दा उठाती है। वो कहते हैं, हमारे शरीर को जो खाना कभी ऊर्जा देता था, अब वही जहर बन गया है। कैसे? क्योंकि अब वो अनाज वैसा नहीं रहा जैसा हमारे पूर्वज खाते थे। आज का गेहूं, आज का चावल, सब कुछ बदला हुआ है। मिलावट, केमिकल, पॉलिश और रिफाइनिंग ने इनका स्वाभाविक रूप खत्म कर दिया है। ये अब शरीर को पोषक नहीं बल्कि विष दे रहे हैं। यह किताब हमें उस सोच से बाहर लाती है जो हमें बचपन से सिखाई गई। दिन में 3 बार खाना, हर बार रोटी या चावल जरूरी, पर असल में यही आदत हमें धीरे धीरे बीमार बना रही है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे अनाज हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों गेहूं, चावल, दाल और रोटी जैसी चीजें अब पहले जैसे फायदेमंद नहीं रही, और क्या हम इनके बिना भी सेहतमंद रह सकते हैं? अगर तुम भी बार बार थकान, पेट दर्द, गैस, एलर्जी या वजन बढ़ने जैसी समस्या झेल रही हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं वो सच्चाई जो शायद तुम्हारी पूरी लाइफ स्टाइल बदल देगी। हम इंसान हमेशा आराम और स्वाद के पीछे भागते रहे हैं, लेकिन हर स्वाद की एक कीमत होती है, और यह हम ये कीमत अपनी सेहत से चुका रहे हैं। लेखक डॉक्टर एन के शर्मा एक नेचुरोपैथ और हेल्थ रिसर्च हैं। उन्होंने अपने जीवन के 30 साल इस बात को समझने में लगाए कि क्यों आधुनिक इंसान हर दिन नई बीमारियों में फंस रहा है। मधुमेह, मोटापा, दिल की बीमारी, गैस, एलर्जी, थकान, सिर दर्द, और उन्होंने पाया कि इन सब के पीछे एक सामान्य चीज छिपी है, अनाज। अब तुम सोचोगे, भला अनाज कैसे रोग कारक हो सकता है? यह तो हमारी रोटी है, हमारी जिंदगी है। लेकिन इस किताब में बताया गया है कि जो अनाज आज हम खाते हैं, वो हमारे पूर्वजों के अनाज जैसे नहीं है। पहले लोग देसी, बिना पॉलिश वाले, बिना रसायन के उगे अनाज खाते थे। वो जमीन के पोषक से बने थे, पर आज के अनाज फैक्ट्रियों से निकले, रसायनों में डूबे और पूरी तरह से कृत्रिम है। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि आधुनिक गेहूं और चावल में मौजूद ग्लूटेन, फाइटिक एसिड और रासायनिक उर्वरक हमारे शरीर में धीरे धीरे जहर का काम करते हैं। ये हमारे आंतों को कमजोर करते हैं, पाचन बिगाड़ते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकते हैं। मतलब हम खाना तो खूब खाते हैं, लेकिन शरीर को पोषक नहीं मिलता। इसलिए हम हमेशा थके थके, सुस्त और बीमार महसूस करते हैं। किताब का मकसद सिर्फ डराना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि अगर हम थोड़ी जागरूकता लाएं, तो बिना दवा, बिना महंगे इलाज के भी हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। अब आगे इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अनाज हमारी सेहत को चुराने लगा है, कौन कौन सी बीमारियां इससे जुड़ी हैं, और आखिर इस अनाज जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। अनाज और इंसान एक पुराना रिश्ता है इनका। बहुत समय पहले जब इंसान शिकारी और फलों पर निर्भर था, उसका शरीर प्राकृतिक था, शक्तिशाली था, लचीला था और रोग मुक्त था। फिर आई खेती की क्रांति, जब इंसान ने अनाज उगाना सीखा। पहले यह वरदान लगा क्योंकि खाने की कमी खत्म हुई, पर धीरे धीरे यही अनाज हमारी सबसे बड़ी निर्भरता बन गया। लेखक कहते हैं, जहां अनाज आया वहां बीमारी आई, क्योंकि इंसान का शरीर फलों, सब्जियों और कंद मूलों के लिए बना था, न कि स्टोर से भरे अनाजों के लिए। हमारा पाचन तंत्र अनाज को तोड़ने में ज्यादा मेहनत करता है,
और यही थकान, गैस, अम्लता की जड़ है। आधुनिक अनाज धीरे धीरे जहर बन रहा है। डॉक्टर शर्मा बताते हैं कि पहले के अनाज शुद्ध और प्राकृतिक थे। अनाज के आज के अनाज रासायनिक खेतों में उगाया जाता है, जहाँ जमीन में खाद से ज्यादा कीटनाशक डाले जाते हैं। इन अनाजों को मशीनों से पॉलिश किया जाता है, जिससे इनका पोषक खत्म होकर सिर्फ सफेद स्टार्च बनता है। ये सफेद हिस्सा हमारे शरीर में जल्दी शुगर में बदल जाता है। सबसे इंसुलिन बढ़ता है, मोटापा आता है और धीरे धीरे डायबिटीज जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। लेखक कहते हैं, आज हम खाना नहीं खाएंगे या खाते हैं, हम जहर खाते हैं जिसे खाना समझ लिया गया है। ग्लूटेन और फाइटिक एसिड का खेल। ग्लूटेन एक चिपचिपा प्रोटीन है जो गेहूं और जौ में पाया जाता है। जब हम इसे खाते हैं तो यह हमारे आंतों की दीवार से चिपक जाता है। धीरे धीरे यह आंतों को कमजोर करता है, जिससे पोषक तत्व शरीर में अवशोषित नहीं हो पाते। नतीजा, हम खाते बहुत हैं पर शरीर को कुछ नहीं मिलता। फाइटिक एसिड भी ऐसा ही तत्व है जो भोजन में मौजूद मिनरल्स, आयरन, जिंक, कैल्शियम को बांध देता है, जिससे शरीर उन्हें ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए हमें एनर्जी नहीं मिलती, बाल झड़ते हैं और हड्डियां कमजोर होती है। बीमारियों की जड़ है हमारा खाना। किताब में लिखा है कि आधुनिक बीमारियों की जड़ गलत आहार संस्कृति है। हम 3 टाइम खाना खाते हैं, बार बार स्नैक्स खाते हैं, लेकिन शरीर को रेस्ट देने का मौका नहीं देते। सारा दिन पाचन तंत्र काम करता रहता है। थकान, गैस और जलन इसका नतीजा है। डॉक्टर शर्मा कहते हैं, भूख लगने पर ही खाओ, सिर्फ आदत से नहीं। वो बताते हैं कि शरीर तब स्वस्थ रहता है जब उसे कभी कभी खाली पेट रहने दिया जाए, यानी उपवास भी जरूरी है। अनाज छोड़ो, रोग छोड़ो। अब सवाल, क्या हमें पूरी तरह अनाज छोड़ देना चाहिए? किताब कहती है, एकदम नहीं, बल्कि धीरे धीरे जागरूक होकर बदलाव लाना चाहिए। जैसे सफेद चावल छोड़कर भूरे चावल या बाजरा लो। गेहूं की रोटी की जगह राजगीरा या क्विनोआ जैसे विकल्प आजमाओ। दिन में एक बार अनाज, बाकी बार फल और सब्जियां खाओ। हर हफ्ते एक दिन नो ग्रेन डे रखो। ये छोटे छोटे बदलाव शरीर को डिटॉक्स करते हैं और पाचन बेहतर बनाते हैं। असली खाना क्या है? डॉक्टर शर्मा कहते हैं, असली खाना वो है जो जमीन से सीधे आता है, न कि फैक्ट्री से। मतलब फल, सब्जियां, अंकुरित दाने, नारियल पानी, कच्चा सलाद। ये सब शरीर को असली एनर्जी देते हैं क्योंकि इसमें प्राण होता है। उनके अनुसार हम जो खाते हैं वो सिर्फ पेट नहीं भरता, वो हमारे विचार, भावनाएं और ऊर्जा भी बनाता है। जीवन शैली में परिवर्तन। किताब सिर्फ आहार नहीं बल्कि जीवन जीने का नया तरीका सिखाती है। जैसे सुबह सुबह सूरज की रोशनी में बैठना, गहरी सांसें लेना, खाने में भावनात्मक संतुलन रखना और सबसे जरूरी शरीर की आवाज सुनना। लेखक कहते हैं, अगर शरीर थका है तो उसे आराम चाहिए, दवा नहीं। मतलब खुद को सुनो, क्योंकि हर बीमारी का पहला संकेत शरीर खुद देता है। तो दोस्तों, अब सोचिए, क्या हम सच में खाना खा रहे हैं या सिर्फ आदतों के गुलाम हम बन चुके हैं? हमने रोटी, कपड़ा, मकान को जीवन का लक्ष्य बना लिया, पर शायद रोटी ही हमें बीमार बना रही है। किताब अनाज रोग कारक है हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने खाने को समझ लें तो जिंदगी में आधी बीमारियां खुद ही खत्म हो जाएगी। इसलिए अगली बार जब आप प्लेट्स में खाना रखें तो सोचिए, क्या ये मुझे जीवन दे रहा है या रोग? अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर फिर से ऊर्जावान बने तो शुरुआत आज से ही करें। जागरूक होकर खाइए, धीरे खाइए और जरूरत से ज़्यादा न खाएं, क्योंकि सच्ची दवा कोई गोली नहीं बल्कि सही खाना और सही सोच है। और यही इस किताब का संदेश है। अनाज को अपना भगवान मत मानो, उसे समझो, तभी तुम अपने जीवन के असली मालिक बनोगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
जिनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। धन्यवाद।